नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। सयोग केवली गुणस्थान, 13वें गुणस्थान का नाम है सयोग केवली। योग से सहित जो केवली होते हैं उन्हें सयोग केवली कहते हैं। चारों घातिया कर्मों के क्षय होते ही वे अंतरात्मा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत शोक, अनंत शक्ति, इस प्रकार शिव चतुष्टय से संपन्न जिन्हें इंद्र केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अरहंत, सकल परमात्मा, सगुण ब्रह्म आदि नामों से संगित ईश्वर हो जाते हैं। इनके जब तक योग रहता है तब तक सयोग केवली कहलाते हैं। इस गुणस्थान से पहले के सभी गुणस्थानवर्ती सयोगी हैं, योग से सहित, किंतु वे छदमस्त हैं और ये छदमस्त नहीं, सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हो गए हैं। अब एक बात बताएं देते हैं, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी ये व्यवहार से है। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने अपने नियमसार ग्रंथ में कहा है कि सर्वज्ञ, उपाधि, सर्वदर्शी ये तो व्यवहार से हैं, निश्चय से आत्मज्ञ और आत्मदर्शी हैं, अपने आप में ही रहते हैं। ये तो हम कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं, लेकिन निश्चय से तो अपने आत्मा को ही जानते हैं। अब देखो, जैसे ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है और तीर्थंकर भगवान होते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ जाता है, तो यहाँ से जो भी केवल ज्ञान को प्राप्त करती हैं तो इस भूमि तल से 5000 धनुष ऊपर पहुँच जाते हैं। अंतरिक्ष में 5000 धनुष ऊपर चले जाते पृथ्वी तल से, और फिर वहाँ पहुँचते ही सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है कि ओहो, मेरे प्रभु को केवल ज्ञान हो गया। तुरंत कुबेर को आदेश देते हैं और अंतर मुहूर्त में समावशरण की रचना हो जाती है और 20,000 सीढ़ियाँ लगती हैं। तो इस तरीके से भगवान फिर ऊपर ही रहते हैं, नियम है, फिर वो कभी नीचे नहीं आते। और भव्य जीवों के भाग्य से के निमित्त से इनका विहार भी उतनी ऊपर ही होता है। अभी मुनिश्री से चर्चा हो रही थी तो कह रहे थे कौन सा कारण है जो नीचे आएंगे, वो ऊपर ही विहार करते हैं, लेकिन इतना अतिशय होता है कि लगता है कि ये हमारे सामने ही जा रहे हैं, ये हमारे सामने ही है, ऐसा लगता है। तो इस तरीके से 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं और समावशरण की रचना हो जाती है। 8 भूमियाँ होती हैं, अष्टम भूमि में 12 सभाएं होती हैं, भगवान की गंध कुटी की रचना होती है, भगवान कमल के ऊपर अंतरिक्ष में 4 अंगुल ऊपर विराजमान रहते हैं, 8 प्रातिहार्यों से विभूषित होते हैं, और उसमें भगवान की फिर दिव्य देशना करती है संधि कालों में। ठीक है, तो इस तरीके से सयोग केवली भगवान। देखो, और एक विशेषता है कि तीर्थंकर भगवान गृहस्थ अवस्था में भले बोलते हैं, सबको दिशा मार्ग देते, शिक्षा देते हैं, लेकिन मुनि बनते ही मौन ले लेते हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक नहीं बोलते हैं, ये नियम रहता है। फिर केवल ज्ञान की अवस्था के बाद ही उनकी दिव्य देशना कीर्ति है, क्योंकि जब पूर्ण जान लेते हैं तभी वो बताते हैं। छद्मस्त अवस्था में कोई भी बात नहीं बताते मुनि बनने के बाद। ये औपचारिक कारणों से दो प्रकार के होते हैं। देखो, तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली। सामान्य केवली जिनकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ, वो सामान्य केवली। जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ गए हैं तो तुरंत उदय आ जाता है और समावशरण की रचना हो जाती है। तीर्थंकर केवली भगवान के तो समावशरण की रचना होती है, और सामान्य केवली के सिर्फ गंधकुटी की रचना होती है। ये सब रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर रिद्धि की विशेषता से अंतर्मूर्त में ही कर देता है।
संयोग केवल ही भगवान की दिव्य ध्वनि द्वारा भव्य जीवों को उपदेश प्राप्त होता है। ये मूल ग्रंथ कर्ता कहलाते हैं। इनकी दिव्य ध्वनि निरक्षरी अर्थात अक्षर रहित यह सर्व अक्षर सहित होती है। जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में दिव्य ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिसके निमित्त से जीव अपनी योग्यता अनुसार तत्व प्राप्त करते हैं। गणधर देव द्वादशांग की रचना कर देते हैं अंतर्मूर्त में। गणधर देव 4 ज्ञान के धारी होते हैं। गणधर देव के पास 63 रिद्धियाँ होती हैं, उन रिद्धियों के धारी होते हैं। सो उनकी कृति अवश्य प्रमाणभूत है। इसलिए प्रभु की दिव्य देशना को उन्होंने अपने क्षयोपम के माध्यम से ग्रहण किया और फिर उन्होंने उस रचना कर दी द्वादशांग में। इसलिए भगवान की साक्षात दिव्य देशना उनको सुनने को मिली है। इसलिए भगवान की वाणी प्रामाणिक है। और गणधर परमेष्टि ने लिखी है तो गणधर परमेष्टि भी प्रामाणिक है। वक्ता की प्रमाणता से ही वक्ता के कथन में प्रामाणिकता आती है। वक्ता प्रामाणिक होना चाहिए। हमारे तीर्थंकर भगवान वक्ता हैं, उत्कृष्ट वक्ता हैं। इसलिए जब वो प्रामाणिक है तो उनका कहा हुआ धर्म भी प्रामाणिक कहलाता है। इसलिए उनकी कृति अवश्य प्रमाणभूत है। साथ ही ये कृति सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि के निमित्त से हुई है। प्रामाणिकता की अमोघ पूर्ति सिद्ध है। इसलिए हमेशा जो भगवान ने कहा है वो सत्य है, भले हम जान पा रहे हो ना जान पा रहे हो, लेकिन भगवान ने कहा है वो सत्य है। जिनेन्द्र देव का ज्ञान केवल ज्ञान रूप है। अन्य निमित्तों की इंद्रियादि की सहायता से रहित आत्मीय अनंत शक्ति से प्रकट हुआ पूर्ण ज्ञान है। अब उन्हें किसी भी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। भले बाहर से दिख रही हैं लेकिन वो साक्षात आत्मा के द्वारा ही वस्तु को जानते हैं। और जानते क्या, उनके ज्ञान में ही वस्तु झलकती है। उन्होंने पुरुषार्थ के द्वारा अपनी आत्मा को इतना निर्मल कर दिया है कि सारी 3 लोक की वस्तुएं उस ज्ञान में झलकने लग जाया करती हैं। इसलिए पुरुषार्थ किसका करना है? वो कथा आपको आती होगी ना, चित्रकार और विचित्रकार। एक ही हॉल में चित्र बनाया, तो एक ने तो रंग रोगन से चित्र बनाया था और दूसरे ने चित्र नहीं बनाया, कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ उस दीवार की सफाई की थी, तो सारा का सारा चित्र उसमें झलकने लग गया था। इसलिए अपन को तो अपनी आत्मा की सफाई करना है, तो अपने आप के 3 लोक के सारे पदार्थ झलक जाते हैं। देखो आचार्य भगवंत ने मूक माटी में बहुत अच्छी बात कही है। छदमस्त ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर डाला। ज्ञान का पदार्थ की ओर लुढ़क जाना ही, या ज्ञान का पदार्थ की ओर ढुलक जाना ही परम आर्त है, पीड़ा है। और ज्ञान में पदार्थ का झलक जाना ही परमार्थ है, क्रीड़ा है। तो ये परमार्थ है, इसमें आनंद ही आनंद है। और यहाँ हम पर वस्तु को जानने का प्रयास करते हैं तो पीड़ा तो होती है कि मैं ये जानूँ। इसलिए छदमस्त ज्ञान और केवल ज्ञान में बहुत अंतर है, ठीक है ना। इस तरीके से आचार्य भगवंत ने कहा कि अब उनके ज्ञान के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। और देखो प्रभु 18 दोषों से रहित हो जाते हैं। 18 दोष, जो 18 दोष शारीरिक दोष के रूप में हैं, मानसिक दोष के रूप में और आत्मिक दोष। जैसे शारीरिक दोष के रूप में कौन कौन से आ जाते हैं? क्षुधा, तृषा, जरा, जन्म, मृत्यु, श्वेत, पसीना, रोग और निद्रा। ये 8 तो शारीरिक दोष हैं। मानसिक दोष चिंता, भय, शोक, विस्मय, आरत, खेद, मद, ये कितने हो गए अपने? ये भी दोष मानसिक हैं। और आत्मिक दोष कौन कौन से हैं? मोह, राग, द्वेष, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रभु कैसे हमारे
इन 18 दोषों से रहित हैं, यानी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दोषों से रहित हैं। 18 दोषों से मुक्त होकर के उनके अंदर अपना भूख लगती ना प्यास लगती है, फिर भी योग के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी शुभ वर्गणाएं, नो कर्म आहार, कर्माहार नहीं, कबलाहार नहीं, नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करती, जिससे शरीर की स्थिति 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि तक रह जाती है। सिर्फ 9 कर्म आहार होता है, लेकिन कबलाहार नहीं होता है, ये समझ लेना। नहीं तो एक मत ऐसा भी है जो केवली को भी कबलाहार करवाते हैं कि केवली भी भोजन करते हैं। यदि केवली भोजन करने लग गए तो कभी वो निरंतर भोजन ही नहीं कर पाएंगे, कि उन्हें सब कुछ दिखता है। इसलिए कबलाहार नहीं, 9 कर्माहार ग्रहण करते हैं और आयु का अंत होने पर इनका निर्वाण हो जाता है। संयोग केवली होते ही इनका औदारिक शरीर कैसा हो जाता है? परम औदारिक। क्या होता है, इस शरीर में निगोधीय जीवों का वास रहता है, लेकिन जैसे जैसे ध्यान में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं तो अपने आप है तन कि सारे जीव समाप्त हो जाते हैं और शरीर औदारिक से परम औदारिक शरीर बन जाता है। अब उनके शरीर में एक भी निगोधीय जीव वास नहीं करता, परम औदारिक बन गया है। अब आपके मन में शंका होगी, तो क्या उन्होंने ध्यान के माध्यम से जीवों को मारा है? जब आचार्य भगवंत के सानिध्य में धवला ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें आचार्य वीरसेन भगवान ने प्रश्न उठाया कि भगवान, ये उनको दोष नहीं लगता होगा कि उनके ध्यान के माध्यम से इतने जीवों की हिंसा हो रही है? तो वहीं पर आचार्य भगवंत ने उत्तर दिया कि वो तो अपने स्वभाव में लीन हैं, अपने आत्म तत्व में लीन हैं, उनका मारने का भाव नहीं है। वो तो ये अंदर घटित हो रहा है तो ये सब चीज़ें अपने आप चल रही हैं कि शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है, लेकिन वो किसी जीव को मारने का भाव नहीं कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। वो तो अपने उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ाते चले जा रहे हैं, परिणामों को निर्मल करते चले जा रहे हैं ऐसी शुक्ल ध्यान में बैठ करके, लेकिन इस शरीर अपने आप में शुद्ध होता चला जाता है। तो आगे समझ में, ये औदारिक शरीर परम औदारिक हो जाता है, धातु दोष रहित पुष्ट शरीर हो जाता है, धातु दोष से रहित। इनके नख और केस नहीं बढ़ते, अभी तक तो बढ़ते थे, अब नहीं बढ़ेंगे। ये कबलाहार नहीं करते, देखो आ गया ना, 9 कर्माहार चलता है। ये स्नातक नाम निर्गंथ भी कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में 5 नाम आए ना, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नातक। तो इनको स्नातक कहते हैं। ये 5 प्रकार के मुनियों के नाम हैं, ये 5 ही भावलिंगी हैं, इसलिए इन भावलिंगी मुनियों के नाम में स्नातक नाम की ये मुनि कहलाते हैं। संयोग केवली कि केवल साता वेदनी का ईर्य पताश्रव होता है, उदय भी साता वेदनी का ही रहता है। असाता वेदनी का भी सत्य हो तो भी उदय में क्या आएगा? साता वेदनी रूप में परिणमन करके आता है। किंतु भगवान को सुख साता वेदनी के उदय के निमित्त से नहीं आता, उनका तो सुख आत्मीय सहज शाश्वत अनंत है। अपने आत्मिक सुख का आनंद ले रहे हैं, वो कर्म के उदय के सुख का आनंद नहीं ले रहे, वो तो अपनी आत्मा का आनंद ले रहे। ऐसे देखो, वेदनी कर्म के उदय से 11 परिचय बताए, उपचार से हैं, वास्तव में उन्हें कोई भी परिचय नहीं होता। वो तो अपने सुख शांति अनंत सुख में लीन रहते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति उदय में चल रही है, समव शरण की रचना हो रही है, और समव शरण की रचना में सारे भव्य जीव जाकर के प्रभु की दिव्य देशना को सुनते हैं और सम्यक संयम को ग्रहण करके अपने जीवन का या अपने कर्मों का अंत करके मोक्ष की प्राप्ति भी कर लिया करते हैं। तो आए समझ में, तीर्थंकर प्रकृति का उदय, और उदय क्या उदीर्ण होती है जब तक ही समावसरण लगता है, और जैसे ही उदीर्ण पूर्ण हुई कि उदय में फिर तो योग निरोध के लिए भगवान चले जाते हैं।
तो यहाँ पर यही बता रहे कि जिन अंतरात्माओं ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता। परमात्मा के तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो या ना हो, इससे उनके स्वरूप के सुख में और उनके सुख के महात्म्य में कोई अंतर नहीं आता। अंतरंग लक्ष्मी सबकी बराबर है, अनंत चतुष्टय सबके बराबर है, लेकिन बस बाहर की लक्ष्मी तीर्थंकर प्रकृति के उदय से क्षमा शरण आदि मिलता है, उनको गंधकुटी मिली, लेकिन भीतर की परिणति में भीतर की लक्ष्मी जो अनंत चतुष्टय रूप है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है ना। जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं किया उनके इस गुणस्थान व अन्य सभी गुणस्थानों में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व भी नहीं होता है। अब देखो और भी इस गुणस्थान में रहते केवली, सहयोग केवली तो है, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, अंतःकृत केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, इस प्रकार से भी आदि अनेक प्रकार के केवली होते हैं। जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति के बंध से केवल ज्ञान प्राप्त किया वो तीर्थंकर केवली, जो सामान्य से गए सामान्य केवली, मूक केवली जो बोलते ही नहीं हैं, मौन की साधना के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त किया, अंतःकृत केवली जो उपसर्ग आया जीवन उसी समय आयु की उदीर्ण हो चुकी तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष चले गए, अंतःकृत केवली। कोई समुद्घात करने के बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति की तो समुद्घात केवली। उपसर्ग सिद्ध केवली जैसे पार्श्वनाथ भगवान है, उपसर्ग हुआ फिर केवल ज्ञान उत्पन्न किया, उपसर्ग केवली। इस तरीके से केवलियों के अनेक प्रकार हैं, परंतु इन प्रकारों से उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। इसलिए अपन को तो केवल ज्ञान चाहिए, मैं तीर्थंकर बनूं, मैं ये बनूं, वो नहीं। ये बनने से कभी चाहने से पद नहीं मिलती है। अपन तो ये कहो हे भगवान मेरी अंतरंग जो अनंत शक्तियाँ छुपी हुई बैठी हैं वो प्रकट हो जाए, मेरा ज्ञान अनंत हो जाए, मेरा सुख अनंत, मेरी शक्ति अनंत हो जाए। बस मैं तो अंतरंग के गुणों को प्रकट करने का लक्ष्य लेकर के चल रहा हूँ। इस तरीके से लक्ष्य बना करके चलें तो हम बहुत अच्छे से अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। आ गए समझ में? तो ये केवली की कई परिभाषाएं, लेकिन अंतरंग लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं आता है। अब इनके प्राण कितने रहते हैं? प्राण 4 रहते हैं अकेला, वचन बल, काय बल, आयु, स्वाच्छोश्वास, 4 प्राण होते हैं। बादर एवं निरोध होने के बाद तो अलग है, लेकिन ये सामान्य से 4 प्राण होते, पर्याप्तियाँ तो 6 होती हैं, कोई बाधा नहीं है। और इस गुणस्थान में सब संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक ही होते हैं, कोई इसमें बाधा नहीं है। अब तो सीधा टिकट मोक्ष जाने का है। इनको कहा था ना सकल परमात्मा है, सकल कल से सहित, कल यानी शरीर, शरीर से जो सहित होते हैं वो सकल परमात्मा, और कल से जो रहित है निकल, शरीर जिनका निकल चुका वो निकल परमात्मा यानी शुद्ध परमात्मा। इसलिए ये अभी सिद्ध सकल परमात्मा है। हम अपनी 4 आँखों से इनका रूप देख सकते हैं, इनका विहार देख सकते हैं, कैसे 225 कमलों पर भगवान विहार करते हैं, सब अपनी आँखों से दिखाई देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, जब आदिनाथ भगवान योग निरोध करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए तो पता चला कि भगवान का समोषण विघटित हो गया और भगवान कैलाश पर्वत पर चले गए हैं। और यहाँ पर भरत चक्र आदि कुछ स्वप्न भी आए, तो उन्होंने कहा कि अरे अपन को अब कहाँ कैलाश पर्वत जाना, महामय पूजन करेंगे। जब तक इन नेत्रों से प्रभु का दर्शन हो रहा है तब तक इन नेत्रों से प्रभु को निहार तो लूँ। और वहाँ जा कर के महामय पूजा की चक्रवर्ती ने अपने परिकर को लेकर के गए और अपनी आँखों से प्रभु को निर्वाण होते हुए देखा कि ओहो देखो 14 दिन का योग निरोध करके प्रभु सिद्धालय की ओर गमन कर रहे हैं। और फिर देवताओं के साथ में उन्होंने निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया। इसके बाद अयोध्या आए थे भरत चक्रवर्ती। तो कहने का मतलब है कि सकल परमात्मा को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज वर्तमान में
साक्षात अरहंत पंचम काल में यहाँ पर नहीं है, लेकिन विदेश क्षेत्र में आज भी हैं और आगम की आँख से अपन प्रभु को साक्षात देख सकते हैं। ठीक है।